आज का टॉपिक होने वाला है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या, वही तीनों हमारा है ना, टर्मरिक यानी कि हल्दी, लिटमस, लिटमस के बारे में हम बोले थे कि अभी पढ़ेंगे, बताएंगे लिटमस क्या होता है हमारा। उसके बाद फिर चाइना रोज पेटल यानी कि गुड़हल, यही तीनों हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है लिटमस। लिटमस हमारा क्या होता है, अननेचुरल डाई, मतलब कि नेचुरल डाई का मतलब क्या हो गया। अच्छा हाँ, एक और चीज़, इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं साइंस में, आपके साइंस बुक एनसीईआरटी में पेज नंबर 50 में, पेज नंबर 50 में आप यहाँ पे देख सकते हैं। 50 में जो आपका फिगर नंबर यहाँ पे 5.1 दिया हुआ है, इसमें जो पहला दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है लाइकन के बारे में। और जो हमारा यहाँ पे फिगर नंबर बी है, ये आपका रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी जान लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो लिटमस हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस कहाँ से लाया जाता है, कहाँ से बनाया जाता है, लाइकेन से बनाया जाता है। और ये लाइकेंस हमारा बनता कैसे है, देखो, फंगी और एल्गे, क्या बोल रहे हैं, फंगी और एल्गे हमारा दो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। उसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है ना। तो फंगी और एल्गे दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको कि हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रो स्कोप हमको लगाना पड़ेगा। तो ये फंगी और एल्गे क्या करते हैं ना, यहाँ पे अपना मिल बांट के काम करते हैं। मतलब कि फंगी बोलता है एल्गे को, भाई तुम हमको कुछ खाने के लिए दे दो, हाँ हम तुमको इस प्रकार का कुछ दे देंगे। मतलब कि फंगी देता है कुछ एल्गे को और एल्गे भी देता है कुछ फंगी को, है ना। इन दोनों के शेयरिंग वाले जो नेचर है, इसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। याद आ गया होगा, हम लोग पढ़े हुए हैं ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम लोग इसको कहते हैं। तो इन यहाँ पे जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रहा है ना, इसके बीच में जो एक क्रिएट होता है ना मीडियम हमारा, उस मीडियम से जो हम लोग निकालते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लाइकेन। और वो लाइकेन का पिक्चर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ये बिल्कुल एक हमारा पेड़ जैसा होता है ना। ये हमारा पेज नंबर आप 50 में देख सकते हैं, फिगर नंबर ए। सर ये इतना छोटा होता था, इसका पेपर कैसे बना? नहीं, ये बहुत छोटा होता है, ये इतना छोटा होता है ना कि आप इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इसका पेपर कैसे बनेगा? पेपर बनता है, इसको फैक्ट्री में इसका बनता है, लेबोरेटरी में बनता है। आप लोग घर पे चाहेंगे तो बनाना नहीं बना पाएंगे, इसका फैक्ट्री में बनाना पड़ता है। अब लेबोरेटरी में कह लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेबोरेटरी में इसका बनाया जाता है। ठीक ना, समझ गए बात को। तो लिटमस हमारा कहाँ से बनता है, लिटमस हमारा बनता है लाइकेन से। और लाइकेन हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है, एल्गे और फंगी के शेयरिंग वाले नेचर की वजह से बनता है हमारा लाइकेन, और वहीं से हमारा बनता है लिटमस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर। इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब समझते हो क्या, बैटरी में जो वाटर, हाँ, बैटरी में जो हम लोग पानी डालते हैं ना, वो हमारा होता है डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर बहुत ही ज़्यादा प्योर वाटर होता है, मतलब कि बहुत ही प्योर होता है वो, उसमें जरा सा भी आपको इम्प्योरिटीज़ नहीं देखने को मिलेगा। इसमें एसिड होता है? किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में, हाँ बिल्कुल होता है। समझ गए बात को। तो डिस्टिल्ड वाटर हमारा क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर हमारा बहुत ही ज़्यादा प्योर वाटर होता है, जिसको कि हम लोग बैटरी में डालने के काम में हम लोग लाते हैं। ठीक है, तो जो, हाँ सुनो पहले, तो डिस्टिल्ड वाटर में जब हम लोग लिटमस को डालेंगे तो लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान से रखिएगा, ये चीज़ याद रखने वाला चीज़ है कि जब हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में लिटमस को डालेंगे, लिटमस में हमारा क्या है कि नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो डिस्टिल्ड वाटर में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट थोड़ा सा एसिड उसमें मिला रहता है आपका, ठीक है ना। तो डिस्टिल्ड वाटर में हमारा लिटमस का कलर कैसा हो जाता है, पर्पल हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. तो जब हम लोग लिटमस को एसिड वाले सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूशन का मतलब क्या, जैसे हमारा नींबू पानी होता है ना, उसी प्रकार से मतलब कि ऐसा कुछ जो कि गीला हो, ठीक है ना। तो जब हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन, ऐसा हमारा गीलापन जिसमें कि एसिड होगा, उसमें जब हम लोग अपने लिटमस को डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है ना। और जब हम लोग बेसिक में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। लिटमस हमारे हाथ में है मान लो, ठीक है ना। लिटमस को क्या कीजिए आप, एक गिलास में, पहले एसिड का कहा गया है ना, तो आप क्या कीजिए, एसिड, आप एसिड का एग्जाम्पल क्या होता था हमारा, नींबू, है ना। तो नींबू पानी घोल लो एक गिलास में, घोलने के बाद उसमें लिटमस को डुबाओ। जब डुबा के निकालोगे लिटमस को तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है ना।
ये हो गया हमारा पहला। दूसरा चीज़, जब आप एक गिलास में क्या कीजिए, आप बेस ले लीजिए। बेस का मतलब क्या, एक गिलास में आप सरफ को घोल लीजिए। उस सरफ में जब आप उस लिटमस को मिलाएंगे, डुबाएंगे, तो उस लिटमस का पेपर का लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा, चेंज, यानी कि ब्लू हो जाएगा। बात समझ गए? इस चीज़ को आप याद रखिएगा। याद रखने वाली बात यह है कि जब हम लोग लिटमस को एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लैक, रेड होगा, एसिड में रेड होगा, और बेस में कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। याद रहेगा? बोलो। सर बी से ब्लू, बी से याद रहेगा? तो जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो उसका कलर होगा रेड, और जब बेस में डालेंगे तो हो जाएगा ब्लू। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नॉन एज लिटमस पेपर। तो लिटमस जो हमारा होता है ना, वो सॉल्यूशन के रूप में भी पाया जाता है, यानी कि गीला भी आपको मिल सकता है। लिटमस जो हमारा होता है वो सॉल्यूशन के रूप में भी आपको मिल सकता है, यानी कि लिटमस जो हमारा होता है वो गीले रूप में भी आपको मिल सकता है, ग्लास में किया हुआ मिल सकता है। या फिर यदि आपको गीलापन नहीं चाहिए तो आप उसका पेपर भी ले सकते हैं। समझ रहे हो? यानी कि पेपर उसका कैसा रहता है, रिबन के जैसा रहता है, रिबन। यदि आपको मार्क आता है वैसे। हाँ बिल्कुल। तो लिटमस का जो पेपर होता है हमारा, उसका एग्जांपल आप पेज नंबर 50 में देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है हमारा, है ना। तो याद रखेगा, लिटमस हमारा दो अलग अलग फॉर्म में पाया जा सकता है, एक सॉल्यूशन में यानी कि लिक्विड में, और एक पेपर के रूप में भी पाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं क्या, लिटमस पेपर। पेपर के रूप में पाया जा रहा है, यानी कि लिटमस पेपर। आगे बढ़ते हैं फिर। नेचुरल नहीं है, जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर आपको जनरली मार्केट में यदि आप खोजने के लिए जाएंगे तो आपको ब्लू और रेड कलर का लिटमस पेपर आपको मिल जाएगा। और लिटमस पेपर का इस्तेमाल क्या हम लोग रिबन बनाने के लिए करते हैं? नहीं, लिटमस पेपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसिड और बेस का पता करने के लिए, आखिर किस सॉल्यूशन में क्या है ना। यदि मान लो ग्लास में एसिड है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यदि ग्लास में बेस है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना, इस प्रकार का। आगे बढ़ते हैं फिर। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, the solutions which do not change the color, the solutions which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution. These substances are neither acidic nor basic. तो यदि किसी सॉल्यूशन में यानी कि किसी लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, लिटमस पेपर को डाल रहे हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ना ही वो लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है, ना ही वो लिटमस पेपर रेड में चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या समझेंगे, जिसमें हम लोग डाले हैं लिटमस पेपर को, वो क्या ऐसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ऐसा है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या, उसमें ना एसिड है ना ही बेस है, बिल्कुल वो बराबर है। समझ रहे हो बात को? तो याद रहेगा। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या समझेंगे, ऐसा लिक्विड जिसमें कि एसिड का मात्रा मिला हो। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब क्या समझेंगे, ऐसा लिक्विड जिसमें कि बेस मिला हो, है ना। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या समझेंगे, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा लिक्विड जिसमें कि ना ही एसिड है ना ही बेस है। तो ज़रा बताओ, अब जब हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब हम लोग लिटमस को डालेंगे तो क्या उसका कलर चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल हमारा क्या होता है, ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, तो कलर कैसे चेंज होगा? बेस में डालेंगे तो ब्लू होगा। बेस में डालेंगे तो लिटमस पेपर वो हमारा ब्लू में चेंज हो जाएगा, और जब हम लोग लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो हमारा रेड हो जाएगा। कलर कौन सा होता है? लिटमस कलर आपको दोनों में मिल सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जनरली इट इज अवेलेबल इन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू भी और रेड लिटमस पेपर भी आपको देखने को मिल सकता है। सर ब्लू को अगर बेस में डालेंगे तो ब्लू ही हो जाएगा, तो पता कैसे चलेगा? तो आप रेड डाल लीजिए ना, रेड वाला डाल लो। समझ रहे बात को? तो यदि आप बेस में डालना चाह रहे हैं तो आप बेस में, आपको मालूम है कि बेस में डालेंगे तो हमारा ब्लू हो जाएगा, तो आप ब्लू लिटमस पेपर क्यों यूज़ करेंगे, फिर आप रेड कर लीजिए, है ना। उसी प्रकार रेड वाले में, यानी कि जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो आप रेड वाला मत यूज़ कीजिए, किसको यूज कर लीजिए, ब्लू वाले को, कलर आपको मालूम चल जाएगा। समझ में आ गया बात? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, समझ में आ गया। ये हमारा पूरा टॉपिक था किस चीज़ का, लिटमस के बारे में। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें होगा? अब चलो, आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टर्मरिक के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।